हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशु मिताली चैटर्जी। होपोनोपोनो प्रेयर कैसे आपके हर एक एरिया को हील करके आपको सक्सेसफुल बनाता है, क्या कभी सोचा है? मतलब ये कहा जाता है कि अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो आप हर एरिया में आप ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन क्या करता है होपोनोपोनो ऐसा कुछ कि आप हर एरिया में हील भी हो रहे हो और जिसके कारण आप सक्सेसफुल हो रहे हो? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, होपोनोपोनो प्रेयर के हम 4 फ्रेजेस को जानते हैं। क्या है वो? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और एक फ्रेज है, 5th फ्रेज, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। लेकिन हम इस 5th फ्रेज को इतना यूज़ नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इन 4 फ्रेजेस को ही यूज़ करते हैं, चैंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हील होते हैं। तो जब आप इस प्रेयर को कर रहे हो और अपने हर एरिया को हील करने के लिए कर रहे हो, मतलब आप हर रोज़ इस चैंट को करते जा रहे हो, जब भी आपका मन कर रहा है आप इस प्रेयर को करते जा रहे हो। अब ये हो क्या रहा है कि जब भी आप ये कह रहे हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो। चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ एरिया में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के हो, चाहे वो आपका मनी का कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके करियर में हो, कुछ भी हो। लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस तो ऑब्वियसली थे, इसलिए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। ये तो समझने की बात है कि कहीं अगर आप रुक रहे हो, आपकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए आप उस हिसाब से ग्रोथ नहीं पा रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है। अब आपको नहीं पता है कि वो ब्लॉकेजेस क्या है। ये भी एक बात है, जब आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे? आप क्या कर रहे हो? आप चैट कर रहे हो। जब जब आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूअसली हर रोज़ आप इस प्रेयर को करते जा रहे हो, आपके वो जो ब्लॉकेजेस हैं किसी भी एरिया में, वो ब्लॉकेजेस जो है वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होते हैं। अब जब आपके रास्ते पर कोई ब्लॉकेजेस ही नहीं है तो फिर आपका चलना वहाँ पर तो और ज़्यादा स्मूथली हो गया। फिर तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन रास्तों पर चलोगे। तो यही कारण है नंबर 1 पॉइंट कि आप किसी भी एरिया में जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, अननोइंगली आप हर एक एरिया के लिए करते जा रहे हो, या फिर फोकस करके आप इंटेंशन सेट करके किसी भी एरिया के लिए आप कंटिन्यूअसली हर रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती है। पॉइंट नंबर 2, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर करके मतलब क्या होगा। बहुतों को होता है कि विश्वास नहीं होता कि क्या ये काम करेगा। किसी ने 1 बार किया, किसी ने 5 बार किया, लेकिन अगर कोई 1 बार भी कर रहा है कि चलो देखते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत मैंने इसके बारे में सुना है, किसी ने उसको सजेस्ट किया हुआ है कि तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तुम होपोनोपोनो प्रेयर को करो, तो चलो ठीक है करते हैं। ये करके कोई एक बंदा अगर होपोनोपोनो प्रेयर को कुछ टाइम तक करता है या 1 बार भी करता है और पूरे पैशनेट होकर करता है, फीलिंग्स के साथ करता है, तो फिर उसमें एक आंसर कॉमन ज़रूर आएगा। वो क्या? मुझे अच्छा लग रहा है। अब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो अब थोड़ा सा डीप के साथ सुनिए। देखिए क्या होता है कि जब हम अपने घर में जाते हैं या फिर किसी गार्डन में आप गए हो और वहाँ पर आपको चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही है, आपको अच्छा लगेगा। आप किसी मंदिर में गए हो, वहाँ पर पूजा का वो जो स्थान होता है, वहाँ पर मंदिर की घंटियाँ बजती है, पूजा का वो जो सारा का सारा सामग्री होता है, एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, आपको अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन सब जगहों पर नेगेटिविटी नहीं हो रही है। जहाँ नेगेटिविटी नहीं है मतलब जहाँ पर कचरा नहीं है। नेगेटिविटी क्या है? गुस्सा है, जेलसी है, नेगेटिव थॉट्स है। ये सब जब आपके मन से क्लीन हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा फ्रेश एयर आपके अंदर आ रहा है, मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, तभी तो आपको अच्छा लग रहा है। तो सोचिए, अगर कोई 1 बार कर रहा है और उसको अच्छा लग रहा है, तो जब वो इस प्रेयर को, इस चैंट को कंटिन्यूअसली इसको करता जाएगा, तो फिर उसकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। एक मैसिव चेंज वो खुद महसूस करने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, बहुतों का कहना ये होता है कि मुझे फॉरगिव करना नहीं आता। हालांकि फॉरगिवनेस प्रेयर क्यों ज़रूरी है, कितना हम फॉरगिवनेस प्रेयर करने से हमारी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं,
इसका जो एक बहुत अच्छा जो वीडियो है वो मैंने बस कुछ ही दिन पहले मेरे चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप लोग चाहो तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रेयर हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब जो ये समझ नहीं रहे हैं कि नहीं फॉरगिवनेस प्रेयर करना कितना ज़रूरी है, मुझे नहीं करना है, मुझे किसी को माफ़ नहीं करना है, जो भी होता है अपनी अपनी बातें होती हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो फॉरगिवनेस प्रेयर वाला वीडियो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को नहीं करना है, मतलब अभी भी वो फॉरगिवनेस के उस जोन में नहीं है, अभी भी मन में उनका गुस्सा है, अभी भी पुरानी बातों को लेकर वो बैठे हुए हैं, वो जब होपोनोपोनो प्रेयर को कंटिन्यूअसली चैंट करते हैं ना कि चलो ठीक है मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर सकता हूँ, और हर रोज़ वो होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट कर रहे हैं ना, आप नोटिस करिएगा उस बंदे में एक शीतलता, एक पीस, एक काल्मनेस, एक ठहराव, एक धैर्य, पेशेंस, ये सब आ जाएगा। उसके चिड़चिड़ेपन, उसके गुस्से, उसके नेगेटिव वर्ड्स, उसके नेगेटिव थॉट्स, इन सब कुछ को रिप्लेस करके, मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव चीज़ें रिप्लेस हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें एंटर कर रही हैं। मतलब आप धीरे धीरे उन पर्सन्स को, उन सिचुएशन को, उन सब कुछ को धीरे धीरे आप अपने मन से रिमूव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो। कैसे? क्योंकि जब जब आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ क्या गलती की है, लेकिन अगर कुछ गलती की है तो उन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आप किसको कह रहे हो? अपने आप को कह रहे हो, या फिर आप यूनिवर्स को कह रहे हो, या फिर आप सुप्रीम पावर को कह रहे हो, जिसको भी आप मानो उसको कह रहे हो। तो क्या कह रहे हो? इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी, मेरी गलती को मैं आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ करो। और इस पूरी दुनिया में चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होती है, चाहे वो सामने वाले के साथ करे, चाहे वो किसी को फॉरगिव ना करके अपने मन में उसके लिए गुस्सा, जलन, ईर्ष्या सब कुछ को अपने अंदर ही रख दे, उसको पनपने दे, तो गलती अपने साथ भी हो रही है, अपने साथ भी कर रहे हो। और इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी अपने आप को कह रहे हो। और कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो चैंटिंग से क्या हो रहा है, आपके मन से वो सारी चीज़ें, आप किसी को भी फॉरगिव करना आपके लिए आसान हो रहा है, और आप खुश होते जा रहे हो, आप शांत होते जा रहे हो, आप पीसफुल होते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात कहूँ, आप 1 साल पहले और 1 साल बाद, आप छोड़ दीजिए ना, अगर आप 6 महीने कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो कह रहे हैं, आप 3 महीने कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप 3 महीने होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो 3 महीने पहले के आप और 3 महीने के बाद के आप, दोनों में ना एक मैसिव चेंज हो जाएगा, मैसिव चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, शायद पॉइंट नंबर 4 है कि क्या होता है कि देखिए किसी भी चीज़ को लेकर, अब चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपके मनी को लेकर हो, चाहे आपके करियर में हो, कहीं पर भी हो, जिस चीज़ के लिए भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, क्या हो रहा है कि हमारे मन में उस चीज़ को लेकर, उस बात को लेकर, उस इशू को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिव इशू बहुत पहले से रह जाते हैं, हमें नहीं पता होता लेकिन रह जाते हैं। आपने कहीं देखा, कभी बचपन में कुछ सुना, शायद मनी को लेकर आपने सुना, अरे नहीं पैसे कमाने बहुत मुश्किल होते हैं, इस तरह से इतना आसान नहीं होता है पैसों को कमाना, या फिर अर्थ तो अनर्थ का मूल है, मतलब पैसा आपके पास हो तो ये सब कुछ खराब करता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर चुकी हैं, आप वहाँ पर स्टोर हो चुकी है। और अब जब आप पैसों के लिए, मतलब आप मनी के लिए, वेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं वही सारी ब्लॉकेजेस जो मैंने पॉइंट 1 में कहा, वही सारी ब्लॉकेजेस जो है कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं, और आप उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहे हो जो आपको लेना चाहिए, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो। हेल्थ के लिए भी क्या होता है, हम हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हेल्थ खराब होती है तो डॉक्टर की लाइन लगा देते हैं, टेस्टिंग की लाइन लगा देते हैं, लेकिन उसी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हम पहले से कुछ नहीं करते हैं। हम बाद में देखते हैं कि अगर ये बीमारी हुई है तो फिर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अपनी हेल्थ को लेकर ये नेग्लिजेंस भी रहती है, अपने करियर को लेकर, या फिर आप कभी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं अगर वो नहीं हो रहा है, आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ये बात तो फिट होकर नहीं है,
क्या ये मुझसे होगा, इतनी बार ट्राई कर रहा हूँ, उन लोगों का हो रहा है, अरे वहाँ तो बहुत लेन देन चल रही है। कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें जो आपके मन में घर करके रखी हुई हैं, वही सारी बातें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो फिर जब आप होपोनोपोनो को चैंट करते जाते हो, आप धीरे धीरे इन चीज़ों पर आपका जो फोकस है वो फोकस कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिमूव हो रहा है, पहले पॉइंट में कहा, तो चीज़ें रिमूव हो रही है। आपका फोकस कहाँ पर जा रहा है? जो सही है, जो ठीक है, जो आपको करना चाहिए। अब तक आपको नहीं पता था, जब तक आप चैंट नहीं कर रहे थे। जब से आपने चैंट करना शुरू किया है, आपको ये फोकस ऑलरेडी जा रहा है, ऑटोमेटिकली ये आपका रोड मैप बन गया है कि आपको पता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात है कि आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड भेजेगा। कहीं आपको कुछ लिफलेट मिल जाएगी, कहीं आप न्यूज़पेपर में कुछ देख लोगे, कहीं आप कुछ न्यूज़ में देख लोगे, कहीं आप किसी रील्स में देख लोगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं से किसी की बातें, शायद वो बातें आपको बहुत पहले किसी ने कही होगी, अचानक से वो आपके रिकॉल में आ जाएगा। अच्छा, वो बात कही थी, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे कुछ को लेकर भी हो, लेकिन वो बातें आ जाएंगी। और आपका एक रास्ता है ना कि हाँ, इस तरह से चलना चाहिए, तुम्हें ये चलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। होपोनोपोनो प्रेयर करके जब आप चैंट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू होती है। मतलब क्या, जैसे एक गाइडेंस की बात होती है, वो गाइडेंस आपके साथ होना शुरू हो जाता है। और उससे भी मज़ेदार बात है, आप हमेशा, हम कहते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब आप होपोनोपोनो चैंट करते जाते हो ना कंटिन्यूअसली ट्रस्ट के साथ, यस, मैं जिस तरह से सांस ले रहा हूँ, मुझे सांस लेना है क्योंकि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे खुश रहना है क्योंकि मैं अपनी हैप्पी लाइफ को जीना चाहता हूँ, वैसे ही मुझे होपोनोपोनो चैंट करना है क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है और ये मेरी लाइफ को चेंज कर रहा है, मुझ में बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है, मेरे नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है, तो मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करना है। जब आपके मन में ये बात आ जाती है और आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते जाते हो, सबसे मज़ेदार बात है, आप किसी भी गलत राह पर जाओगे नहीं, कोई गलत काम करोगे नहीं, कोई गलत आदत है वो छूट जाएगी। आपके आसपास का जो माहौल है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर जाएगा। मतलब सिर्फ आपके साथ कुछ चेंजेस हो रहा है, बल्कि आपके अराउंड आसपास में भी वो चेंजेस होना शुरू हो जाता है। ये आप समझोगे नहीं, तब तक नहीं समझोगे जब तक आप मतलब पूरी तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर को अपने अंदर नहीं संभाल लेते हो। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को अंदर संभाल लेते हो, आप करते जाते हो, हाँ ये करना है, आप में अवेयरनेस आ जाएगी। और जब अवेयरनेस आ जाएगी, आप देखोगे ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है। आप अपनी हेल्थ के साथ, आप अपनी मनी के साथ, आप अपनी सक्सेस की जो उड़ान है वो दे रहे हो। इसलिए कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर आपको क्या दे सकता है? सब कुछ दे सकता है जो आप सोच रहे हो। आप कहोगे क्या मैं बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े घर की आप सोच रहे हो, आप उससे भी परे कुछ जा सकते हो। आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। जो लोगों का सपना छोड़िए, इस सपना देखने में लोगों को बहुत डर लगता है कि क्या मैं हमेशा स्वस्थ रह सकता हूँ, हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। आप बहुत मतलब पैसों के मामले में आप बहुत धनी हो जाओगे। आप अपने करियर में सिर्फ सक्सेस को ही पाओगे। आप अपने रिलेशनशिप में हर चीज़ में ग्रो करोगे और इतना बढ़िया रिलेशनशिप होगा जो कि एक मिसाल होगा। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है, वहाँ तो कुछ नहीं आता। रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ, खुशियों के साथ, भरोसे के साथ चलता है और ये कंटिन्यूअसली चलता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर आपको सब देगा। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते जाओगे, चैंट करते जाओगे, ये आपको हील करेगा और आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। देखिए, अगर आप लाइक करते हैं ना तो फिर ये यूनिवर्स को मैसेज जाता है, जो कि है भी, कि आप एक पॉजिटिव कुछ के साथ आप कह रहे हो कि हाँ ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। आपका लाइक करना ये भी है, आपका लाइक करना ग्रैटिट्यूड भी है, और आपका लाइक करना मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं जो अपनी लाइफ में होपोनोपोनो को समझ रही हूँ, जान रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।